राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में सरकार को घेरा। सरकार पर तीखे वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का। राहुल ने कहा कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पिछले साल 3 करोड़ रोजगार छिन गए, 84% लोगों की आमदनी घट गई। सरकार ने गरीबों का पैसा अमीरों को दे दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि 10 लाख लोगों के पास देश का 10 लोगों के पास देश का 40% पैसा है। लेकिन अब गरीब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। इस मौके पर राहुल ने यह भी कहा कि देश के लिए मेरी दादी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरी दादी को 32 गोलियां मारी गई। सीएम योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खून में गर्मी नहीं रहेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सीएम योगी को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पसंद का टिकट नहीं मिला। गठबंधन की बात से योगी सरकार के तोते उड़ गए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, पाकिस्तान के नाम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें शिकस्त मिलने वाली है। आज किसान बहुत जागरूक है। बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं को जनसभाओं में तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह ने बदायूं में डोर टू डोर प्रचार किया। अमित शाह ने जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगे, लोगों से बात की और समस्याएं भी सुनी। अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेनिंग में भारी भीड़ देखने को मिली। कल्याण सिंह के पोते का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज किया। कहा, यूपी में माफिया या तो जेल में दिखाई देते हैं या फिर सपा के प्रत्याशियों के लिस्ट में। कहा, बुआ भतीजा की सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती थी। सीएम योगी ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्रचार किया। अखिलेश और जयंत चौधरी पर यहां पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा, ये जो दो लड़के हैं पहले भी आए थे, लेकिन माल वही है, बस लिफाफा नया है। ये दोनों लड़के वही हैं। एक सत्ता में बैठ करके हत्या करा रहा था, दूसरा दिल्ली में बैठ करके दंगाइयों का बचाव कर रहा था। आगरा से चुनावी प्रचार शुरू करते ही बीजेपी, सपा और बसपा कांग्रेस पर भड़की मायावती। कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते बीजेपी सत्ता में आई। सपा सरकार में हमेशा गुंडों का राज रहा। सपा ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया तो बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी में जाने की खबरों को स्वाति सिंह ने खारिज किया। स्वाति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आजीवन बीजेपी का हिस्सा रहूंगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद स्वाति सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने के कयास लग रहे थे। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राजेश्वर सिंह को टिकट दिया जाना साबित करता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के अधिकारियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर के फजील नगर से चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में पडरौना सीट से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जीते थे। खबर है कि आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने के कयास के बीच सीट बदल दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से मैदान में है केशव प्रसाद मौर्य। साल 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने विपरीत परिस्थितियों में भी दलित वोट बैंक के गढ़ में कमल खिलाया था। सीएम योगी 4 फरवरी को करेंगे नामांकन। गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे सीएम योगी। आज और कल सीएम योगी गोरखपुर में मतदाताओं से संवाद करेंगे। साथ ही अलग अलग व्यापारिक संगठनों के तमाम बीजेपी और युवा वाहिनी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी के लिए 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर फोकस किया जाएगा। वहीं किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों को कृषि से जुड़े हुए तमाम मामलों में रियायत देने जैसे मामलों को शामिल किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया गया। 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया गया। प्रियंका गांधी का वादा 500 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होगा गैस सिलेंडर। अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के बाद मथुरा पर सीएम योगी का ट्वीट। कहा, मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। अयोध्या में मंदिर, काशी में विश्वनाथ धाम बन रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के अंदर मंदिर, मांस, मदिरा और मांस नहीं बिकेगी। बजट 2022 पर पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, भारत की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। पीएम बोले, सरकार की कोशिशों के चलते 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। लोगों को घर, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का फिर से चेयरपर्सन चुन लिया गया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर दुर्योधन और दुशासन भी जिंदा रहते तो बीजेपी का कुशासन देख करके डूब कर मरते। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर के लड़ाई करें और बीजेपी को हराएं।